नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फुलवारिया क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, न्यूमेरिकल सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए है आज हम आपको कराने वाले हैं पार्ट नंबर 17। इससे पहले हम पार्ट नंबर 16 तक करा चुके हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ऑन करें ताकि जैसे भी हम कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और दोस्तों मैं बता देता हूँ, अगर आप ऐसी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें न्यूमेरिकल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये सीरीज़ आपके लिए अच्छी साबित होगी। और ये क्वेश्चन लिए गए दोस्तों 1 अक्टूबर की जो कि 3rd शिफ्ट से और 3 अक्टूबर की 1st शिफ्ट से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। और ये ग्रुप डी वाले क्वेश्चन हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छे साबित होंगे। तो क्वेश्चन देखें क्या है। पहला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉनिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट होता है। जब यह स्रोत से 4 एम्पीयर की धारा प्राप्त करता है, यदि विभवांतर बढ़कर 172.5 वोल्ट हो जाता है तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा कितनी होगी। हर शिफ्ट में पूछा गया था, तो हमें कैसे करना है मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों। हर पार्ट में ऐसा क्वेश्चन आया होगा और कैसे करना है वो भी अगर आप हमारी सीरीज़ को रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे तो आप सीख चुके होंगे। तो करना क्या है इसमें दोस्तों, हमें ओम का नियम लगाना है। क्या लगाना है? ओम का नियम लगाना है। अब वो कैसे लगाना है देखो, आप खुद समझ सकते हो ओम का नियम क्यों लगाना है। क्योंकि हमारे पास देखो बी दे रखा है यानी कि विभवांतर दे रखा है और आई दे रखा है। अब हमको क्या लिखा है, बी दे रखा है, आई दे रखा है, तो आर मिल जाएगा। उसके बाद बोला है यदि विभवांतर बढ़कर 172.5 वोल्ट हो जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं अब बी मिल चुका है, बी है और हीटर को धारा निकालने का बोला गया है, यानी कि आई बराबर बी बटा आर करेंगे तब जाके हमको आई मिल जाएगा। तो ये निकालना होगा, तो इसमें लगाएंगे हम ओम का नियम। क्या लगाएंगे? ओम का नियम। क्या लगाएंगे? ओम का नियम लगाएंगे। वो क्या होता है, बी बराबर आई आर। क्या होता है? बी बराबर आई आर होता है। जैसे ही हम बी बराबर आई आर करेंगे तो देखो बी है हमारे पास, तो हम करेंगे क्या, पहले लगाएंगे हम बी बटा आई आर। क्या लगाएंगे? बी बराबर आई आर। तो अब हम लगा सकते हैं आई बराबर बी आर। क्योंकि हमें इससे तो निकालना है, लेकिन पहले हमें क्या निकालना है, बी है तो हम लगा सकते हैं। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं देखो, आर बराबर बी आई। क्या लग सकते हैं? आर बराबर बी आई। अब देखो बी हमारे पास है 60 तो हम 60 लिखेंगे और आई कितना 4 तो 4 लिखेंगे। 4 से जैसे इसमें भाग देंगे तो 15 क्या मिलेगा, आर मिल जाएगा, जो कि 15 आर क्या होगा, प्रतिरोध होगा। अब 15 आर प्रतिरोध मिल चुका है और हमें पूछा आई और बोला है कि आर विभवांतर बढ़कर इतना हो गया है, कितना 172.5। तो दोस्तों अब आर निकल चुका है और बी इतना हो चुका है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको दोस्तों में जमाएंगे। देखो बी जो कि बोला है 172.5 और आई जो कि कितना है, आर कितना है जो कि 15, तो आर 15 हो चुका है। अब जो कि हमें आई मिल जाएगा, तो 15 के इसमें भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 15 एकम 15 और 15 एकम 15 और 15 5 75, यानी कि क्या होगा 11.5 एम्पियर। अब एम्पियर में क्यों होगा इसका आंसर, एम्पियर में इसलिए होगा कि देखो धारा है, धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, इसलिए इसका आंसर होगा 11.5। तो ये रहा इसका आंसर। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आपको याद क्या रखना है इसमें, ओम का नियम, क्योंकि ये ओम का नियम से बनने वाला क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखें, 4 मीटर सेकंड -1 की एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है, तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ समझो, आप द्रव्यमान निकालने को बोला है और गतिशील ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा दे रखी है आपको 120 जूल और वेग भी दे रखा है। तो हमको क्या निकालना है, द्रव्यमान। तो हम क्या लगा सकते हैं इसमें, जो गति काइनेटिक एनर्जी है यानी गतिज ऊर्जा का फार्मूला लगा सकते हैं। वो क्या होता है देखो, क्या होता है, गतिज ऊर्जा का नियम लगाएंगे। वो क्या होता है देखो, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², ये होता है हाफ mv²। अब आप समझो दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी जो कि दे रखी है आपको कितना 120, तो हम 120 लिखेंगे, बराबर लिखेंगे 1/2 लगाएंगे। m जो कि हमें निकालना है तो m को m रहने देंगे, इंटू b² यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे, यानी b क्या है जो कि वेग, जो b² b का 4 स्क्वायर करेंगे 16, क्या होगा 16।
अब आप देखो m निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, m बराबर ये 2 यहाँ ले जाऊँगा तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों 240/16। क्या होगा 240/16। 16 से जैसे हम भाग देंगे 16 एकम 16 और क्या बचेगा 8 और 16 पंजो 80, यानी कि क्या होगा 15। अब द्रव्यमान है तो द्रव्यमान क्या होता है केजी होता है, तो यानी कि 15 केजी क्या होगा इसका आंसर होगा, क्या होगा भाई 15 केजी। अब दोस्तों अगर आपको ऐसा यूनिट याद हो, अगर ऐसा यूनिट से आप बाकी में परिचित हो, तो ऐसा क्वेश्चन का आंसर आप बिना हल किए भी दे सकते हो। कैसे देखो, यहाँ देख रखा 15 पास्कल, तो पास्कल किसका होता है दाब को होता है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता था। और 15 वाट, तो वाट किसका होता है शक्ति का, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ देखा 15 केजी, तो हाँ इसका आंसर होगा द्रव्यमान बुझा तो 15 केजी। और ये देखो 15 न्यूटन, न्यूटन किसका होता है बल का या भार का, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऐसे में आप डायरेक्ट से ऐसा यूनिट याद हो तो आप आंसर दे सकते हो। तो ये रहा इसका आंसर। आपको याद क्या रखना है, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का फार्मूला याद करना था, उसके आधार पर आप आंसर दे सकते हो। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में पूछे गए थे, तो आप ऐसा ना समझे कि ऐसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं। जो क्वेश्चन थे वही हम आपको करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन गति यानी कि स्थान और समय के संबंध का समीकरण है। ये जो कि गति के तीनों आपको नियम लिखे हुए हैं, तो इनमें से आपको ये बताना जो कि स्थान और समय के मध्य कौन सा समीकरण संबंध बताता है। तो आपको पता होगा दोस्तों, जो स्थान और समय के मध्य दिखाता है वो गति का कौन सा दिखाता है, दूसरा समीकरण। और वो क्या है देखो, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, और टी यानी कि समय, एस और टी यानी कि समय और स्थान दोनों के मध्य गति का दूसरा नियम। तो ये है क्या इसका, तो इसका आंसर तो क्या होगा दोस्तों, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये होगा इसका आंसर, जो कि दूसरा समीकरण है जो कि स्थिति और समय के मध्य संबंध दिखाता है। किसके मध्य, स्थिति और किसके मध्य दिखाता है, समय के मध्य। तो ये रहा इसका आंसर। अब दोस्तों स्थिति यानी कि स्थान एक ही बात है, ऐसा ना समझे ये स्थिति है, तो स्थिति और समय के मध्य। अब इसको लिखने का उद्देश्य क्या था, आप समझो, आपको ये दिखाना कि और बाकी के जो गति के तीनों समीकरण है ये किस किस के मध्य संबंध दिखाता है, तो वो भी हमको आपको दिखाना है, उसके लिए हमने लिखे हैं। तो देखो, जो 2as बराबर बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है, ये गति का कौन सा नियम है, तो आपको पता होगा दोस्तों ये गति का होगा तीसरा नियम। कौन सा, तीसरा नियम। अब ये किसके मध्य संबंध दिखाता है, तो आपको ये भी याद रखना जरूरी है क्योंकि पूछा जा चुका प्रीवियस ग्रुप डी में। तो ये किसके मध्य संबंध दिखाता है, देखो ये दिखाता वेग और किसके मध्य दिखाता, वेग और स्थिति के मध्य। कौन सा, वेग और स्थिति के मध्य। किसके मध्य, वेग और स्थिति के मध्य दिखाता है, जो कि गति का तीसरा नियम है। तो ये भी याद रखना है आपको। अब ये देखो b बराबर यू प्लस ए टी, ये किसका होता है, ये होता है वेग का, गति का प्रथम नियम। गति का क्या है, ये प्रथम नियम है। और ये किसके मध्य दिखाता है, ये दिखाता है वेग और समय के मध्य। किसके मध्य, वेग और समय के मध्य। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि इसको क्वेश्चन को लेने का उद्देश्य यही था कि आपको ये बताया जाए ताकि कौन कौन सा नियम किस किस के मध्य संबंध दिखाता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। उससे पहले आप ये समझें कि आपको ये तीनों के तीनों गति के जो नियम है ये याद रखना ज़रूरी है, और इनसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आप वो भी याद रख सकते हो दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखें, 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 32 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता की गणना करें। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन भी मैं आपको लगभग हर शिफ्ट में कराया हूँ, और मेरे को उम्मीद है आप अब तक समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन किस तरह से करते हैं। दोस्तों कभी भी आपको ये बिलियन और सांद्रता वाला जो क्वेश्चन आ जाए, तो आपको ऐसा क्वेश्चन का आंसर हमेशा प्रतिशत में देना है। क्या देना, प्रतिशत में देना है। आपको ग्राम वाले ऑप्शन को तो वैसे से ही हटा देना है। उसके बाद में आपको प्रतिशत में निकालना है, तो कैसे निकालोगे, ऊपर लिखोगे आप विलय, क्या लिखोगे ऊपर, विलय बटा क्या लिखोगे, विलायक प्लस विलय। अब ये क्या होता है दोस्तों, विलायक प्लस विलय इंटू 100। अब ये हमेशा प्रतिशत में देना। विलय क्या होती है, जो कि कम मात्रा होती है। जैसे कि यहाँ देखो 32 ग्राम है, तो ये कम मात्रा है, तो हम विलय की जगह पे लिखेंगे 32। ओके, अब विलायक जो कि ज़्यादा वाली मात्रा है 320 ग्राम प्लस विलय जो कि आपको बता दिया 32।
इसको लिखेंगे इंटू 100 करेंगे। अब आप जो भी करोगे आप काट पीट करने के बाद आपका आंसर मिल जाएगा, और वो ग्राम में नहीं मिलेगा दोस्तों, प्रतिशत में ही आंसर देना है आपको ऑप्शन में ग्राम भी मिलेगा, तो आपको ग्राम देख तो 1 ग्राम में नहीं चलना है कि ग्राम में होगा आंसर, बट इसका आंसर आपको प्रतिशत में देना है। तो आप लिख सकते हो इसको 3200 बटा क्या लिख सकते हो 352, क्या होगा 352। जैसे ही आप इसमें भाग दोगे क्या होगा 352 होगा। जैसे ही आप इसमें भाग दोगे तो ये कितनी बार जाएगा 9.09%, क्या होगा 9.09%। इसका क्या आएगा आंसर आएगा, तो इसका आंसर होगा 9.09%, ये होगा इसका आंसर। आपको याद क्या रखना है कि विलय विलायक प्लस विलय, आप डायरेक्ट से भी याद रख सकते हो, इसको भूल जाओ तो आप कर भी सकते हो ऐसा क्वेश्चन दिमाग में सेट करके कि 32 बटा आपको क्या करना है नीचे टोटल जोड़ लेना है और इंटू 100 कर देना, आपका आंसर मिल जाएगा। ऐसे भी इस क्वेश्चन को याद रख सकते हो। तो अगला क्वेश्चन देखें। और दोस्तों चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ऑन करें। अगला क्वेश्चन देखें। किसी वस्तु पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है और इसका द्रव्यमान 100 kg है, वस्तु का त्वरण ज्ञात करें। दोस्तों त्वरण यानी कि ए, एन यानी कि जो कि न्यूटन यानी कि ये बल दे रखा है यानी कि एफ दे रखा है, और इसका द्रव्यमान यानी कि केजी। अब आप समझो आपके पास क्या क्या है, देखो ए निकालना है, एफ है और द्रव्यमान यानी कि एम है, और हमें त्वरण ज्ञात करने को बोला है। तो त्वरण ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, एफ बराबर एम ए होता है। एक तो इससे निकाल सकते हो आप, क्या एक तो इससे निकाल सकते हो त्वरण, और एक होता है दोस्तों ए बराबर बी माइनस यू बटा टी, जिसमें आपको समय दिया रखता है तो आप इस वाले फार्मूले को यूज़ करते, बट ये फार्मूला हमें यूज़ नहीं करना है। हमें कौन सा करना होगा, एफ बराबर एम ए, तो इससे निकाल सकते हो। अब आप समझो एफ क्या है, जो कि न्यूटन यानी कि बल दे रखा है। तो हमारे पास कितने न्यूटन बल है 200, तो एफ की जगह पर हमने 200 लिख लिए, बराबर करेंगे एम जो कि एम कितना 100 kg, तो 100 kg होगा इंटू त्वरण हमें चाहिए तो त्वरण की जगह पे ए लिखेंगे। ओके, अब आप लिख सकते हो इसको ए बराबर क्या लिख सकते हो 200 बटा 100 लिख सकते हैं। जैसे हम इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब 2 बार तो जाएगा, लेकिन ये समझो जो त्वरण होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ये याद होगा तभी जाके आप ऐसा आंसर क्वेश्चन का आंसर देना। तो ऐसा यूनिट क्या होता है त्वरण का, मीटर सेकेंड माइनस 2। दोस्तों ये तो रहा इसका आंसर 2 मीटर सेकेंड माइनस 2 ये रहा इसका आंसर। लेकिन आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है मीटर प्रति सेकंड, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है स्क्वायर, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है, मीटर प्रति सेकंड में मिल सकता है। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यही वही आंसर है जैसा ये है। तो अब इसका आंसर कौन सा रहा, 2 मीटर सेकेंड माइनस 2, 2 मीटर सेकेंड माइनस 2, ये रहा इसका आंसर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन किया जाता है, आपको याद दोनों ही रखना है, एफ बराबर एम ए और ए बराबर बी माइनस यू बटा टी। ये क्या दो बेग हैं, तो इस तरह से भी याद रख सकते हो। इससे भी त्वरण निकाल सकते हो जब आपके साथ समय दे रखा हो और बेग दे रखा हो, तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिदिन 8 घंटे के लिए 750 वाट इलेक्ट्रॉनिक इस्त्री का उपयोग किया जाता है, तो इस्त्री द्वारा एक दिन में खपत ऊर्जा है, तो खपत ऊर्जा निकालने को बोला है। अब आप देखो 750 वाट यानी कि शक्ति दे रखी है, 750 वाट जो कि शक्ति दे रखी है, वाट दे रखा है, और घंटा यानी कि समय भी दे रखा है, और एक दिन की बात कही गई है, तो हम क्या लगाएंगे, वाट इंटू समय इंटू दिन बटा 1000, क्योंकि यहाँ 750 वाट है और नीचे वाट के बराबर में यूनिट बराबर करने के लिए हम 1000 से भाग देंगे। तो देखो लिख सकते हैं हम वाट इंटू समय इंटू दिन बटा 1000। 1000 क्यों लिए, क्योंकि जो कि ये वाट के बराबर करने के लिए हमने 1000 लिए। अब आप देखो तो वाट की जगह पर लिखेंगे 750 वाट इंटू समय, जो कि समय आपको दे रखा 8 घंटा, इंटू दिन जो कि एक दिन दे रखा, तो एक दिन लेंगे बटा 1000। ओके, ये 0 से ये 0 गई, और आप काट सकते हो 25 75 और 25 चौको 100, 4 से ये 8 2 बार यानी कि 6, तो इसका आंसर क्या होगा 6 यूनिट। अब दोस्तों 6 यूनिट ही क्यों होगा, क्योंकि आप समझो, क्योंकि जो
ऊर्जा है, ऊर्जा खपत ऊर्जा है तो यूनिट, यानी कि इसको आपको यूनिट में भी लिखा हुआ मिल सकता है या फिर इसका मिल सकता है इकाई। क्या हो सकता है? इकाई। बात एक ही है दोस्तों, यूनिट या इकाई। आप जानते होंगे एक इकाई का मान या एक इकाई का मान क्या होता है, जो कि 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। तो ये भी आप याद रख सकते हो।